नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक ये हांसुल का जोड़ है और इसको हम छोटे बच्चों के लिए लेके आए हैं। जो छोटे बच्चों पे हांसुल के जोड़ नहीं आते हैं उनके लिए आज हम सिखाने वाले हैं। चलिए कुछ बढ़िया सिखाएंगे, बहुत ही शानदार सिखाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए 8 और 9, 8 और 9 कितने होते हैं? 17। आप कहोगे सर आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि ये 8 और 9 17 होते हैं? देखो बच्चों, मुझे इस तरह से पता लग गया क्योंकि ये 9 है। अगर 9 में एक जोड़ दें तो 10 हो जाएंगे और 9 में एक जोड़ दें तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 7 रह जाएंगे। तो 10 और 7 17 होते हैं। 10 और 7 17 होते हैं, इसलिए मुझे पता चल गया और मैंने यहाँ पर 17 जोड़ दिए। अच्छा, मैंने यहाँ तक कितने जोड़े अभी? 8 और 9 17 होते हैं। तो बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इधर देखिए 17 कैसे लिखे जाते हैं। 17 इस तरीक़ा से लिखे जाते हैं। बेटे बच्चों ध्यान दो, 17 इस तरीक़ा से लिखे जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 17 जो सीधे हाथ वाली संख्या है 7, जो सीधे हाथ वाली संख्या है 7 उसे लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर 7 लिख दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 7 लिख दिए। अब आप कहोगे कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा? सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि हम हांसुल के जोड़ सीख रहे हैं। जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा हांसुल वाले जोड़ में एक संख्या लिखी जाती है, वो भी सीधे हाथ वाली। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो एक रहा, देखो यहाँ पर मैंने 17 के 7 लिखे थे। अब मैंने 17 के 7 लिखे थे, यहाँ पर देखा आपने। जो एक रहा है ना, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर। हम उसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, देखो मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा देखो आप समझो, जो इस वाली लाइन का जो काम ख़त्म हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो, इस वाली लाइन का काम ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 7 और 5 12 होते हैं। वही बच्चों आप कहोगे सर आपको इतनी जल्दी पता कैसे चल जाता है? तो देखो यहाँ पर 7 और 5, या अगर मैं 5 में से 3 इधर दे दूं 10 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 बचेंगे। बच्चों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी समझाऊंगा, आप ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर 12 हो गए। तो 12 कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? समझो, देखो ये 12 इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो 12 में हम सीधे हाथ वाली संख्या 2 लिखेंगे। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दो, जो एक मैंने यहाँ पर लिखा था, बच्चों ध्यान दो, जो मैंने यहाँ पर 1 लिखा था ये वाला, इसको भी 12 में जोड़ लेते हैं। इसको भी, जो एक मैंने यहाँ पर जो लिखा था उसको भी 12 में जोड़ेंगे। अगर हम 12 में 1 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? ये 13 हो जाएंगे बच्चों। अगर 13 हो जाएंगे तो हम 3, यहाँ पर सीधे हाथ वाली संख्या कौन सी बनी हमारी? 3। तो बच्चों मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा और जो एक बचा, जो ये वाला एक बचा, उसको मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा, इसी लाइन के ऊपर मैं लिख दूंगा बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब उसी तरीक़ा से फिर करेंगे। 6 और 4 10 होते हैं बच्चों, 10 होते हैं और 1 इसको मिला लेंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 11। ये देखो ये 11 हो गया। तो 11 होने के बाद बच्चों देखो ये मैंने 11 लिखे, 11 हो गए तो मैं इस संख्या को लिखूँगा। अब मैंने क्या किया, मैंने 11 का 1 लिख दिया और ऊपर 1 चढ़ा दिया। बच्चों ये ख़त्म होती जाती हैं, पीछे वाली जो बचते हैं वो अंक ख़त्म होते आते हैं। यहाँ से हमने ये ले लिया तो ये ख़त्म हो गया। देखिए अब मैंने
जोड़ा, मैंने जोड़ा 6 और 4 10 होते हैं और एक इसको लिया 11 हो गया। 11 का 1 लिख दिया, ऊपर 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे 3 और 2 5 होते हैं बच्चों, और एक इसको जोड़ देंगे तो 6 हो गए और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो हमारा जोड़ बना वो बच्चों ये बना, देखिए अब हमारा जो जोड़ बना वो ये बना। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने दूंगा मैं, और आपको मैं बताऊं जोड़ किस काम में आता है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि भैया मेरे पापा ने मुझे 3,478 दिए और मेरे भैया ने मुझे 2,659 दिए, तो उनको कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीक़ा से आप जोड़ सकते हैं, कोई भी जोड़ हो इस तरीक़ा से आप जोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप बताइए मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। जय हिंद बच्चों।